हम लाख छुपाए बात मगर तंज दुनिया को समझ आ जाएगा। तो क्या काजोल ने जो कहा वो दुनिया को समझ आ गया? लेकिन बिना नाम लिए काजोल क्यों सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई? और आखिर क्यों काजोल को माफी मांगनी पड़ी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चिराग और कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त। कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में काजोल ने बस इतना कहा कि हमारे देश में कई ऐसे नेता हैं जिनकी शिक्षा की कोई पृष्ठभूमि ही नहीं है। हम पर अनपढ़ नेता शासन कर रहे हैं, इसीलिए उनके पास कोई नजरिया नहीं है और शिक्षा हमें नजरिया देती है। इस बयान में काजोल ने न तो किसी नेता का नाम लिया और न ही किसी पार्टी का। उन्होंने केवल अपने विचार रखे। लेकिन इस बयान के बाद काजोल पर यूं ट्रोल्स बरस गए कि आप पूछिए मत। ट्विटर और इंटरनेट पर ऐसे तमाम लोग और अकाउंट्स जो मौजूदा सरकार के पक्षधर हैं, उन्हें इस बयान से तकलीफ होने लगी। उन्हें लगा कि काजोल का यह बयान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक तंज था, क्योंकि आए दिन राजनीतिक गलियारे में विपक्ष के नेता पीएम मोदी और उनकी डिग्री को मुद्दा बनाते रहते हैं, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, जिन्होंने हाल के दिनों में पीएम मोदी को अनपढ़ तक बता दिया था। और तो और जब हाल ही में पीएम मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के दौरे पर थे, तो तमाम छात्र संगठनों ने उनसे उनकी डिग्री तक मांग ली थी, जो हमने आपको द वायर पर भी दिखाया था। काजोल ने अपने बयान में न तो पीएम मोदी का नाम लिया और न ही भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया, लेकिन फिर भी उनके समर्थक काजोल को ट्रोल करने लगे। ओप इंडिया ने अपने एक लेख में काजोल को स्कूल ड्रॉप आउट करके जिक्र किया। अगर काजोल स्कूल ड्रॉप आउट है तो एक्टिंग या फिल्म की दुनिया में पढ़ाई की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, शायद ओप इंडिया को यह भी बताना चाहिए था। आखिर एक नेता जो देश के लोगों के लिए नीतियां बनाता है, उसका ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है या फिर एक कलाकार का जो लोगों का मनोरंजन करने के लिए ही जाना जाता हो? ट्विटर पर आपको ऐसे तमाम ट्वीट्स मिल जाएंगे जिसमें काजोल को स्कूल ड्रॉप आउट बताकर उन्हें ट्रोल किया गया। और इतना ही नहीं, उनके पति और अभिनेता अजय देवगन को लेकर भी काजोल को ट्रोल किया गया, जो पान मसाले का विज्ञापन करते हैं। काजोल को उनके पति के कारण ट्रोल करना उसी रूढ़िवादी मानसिकता को दर्शाता है जिसमें पत्नी की पहचान को पति से जोड़ा जाता हो। क्या काजोल खुद अपने आप में इतनी सक्षम नहीं है कि उनको ट्रोल करने के लिए उनके पति को बीच में लाया जा रहा है? काजोल को इतना ज्यादा ट्रोल किया गया कि उन्हें सामने आकर सफाई देनी पड़ गई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैं केवल शिक्षा और उसके महत्व के बारे में बात कर रही थी। मेरा इरादा किसी भी राजनीतिक नेता को नीचा दिखाना नहीं था। हमारे पास कुछ अच्छे और महान नेता हैं जो देश को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। इस सब के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। तमाम दलों की महिला नेताओं ने काजोल के समर्थन में ट्वीट किया। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, तो काजोल का कहना है कि हम उन नेताओं द्वारा शासित हैं जो अशिक्षित हैं और जिनके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है। कोई भी नाराज नहीं है क्योंकि उनकी राय जरूरी नहीं कि सच हो, और उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया है, लेकिन सभी भक्त नाराज हैं। कृपया अपना संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान ज्ञान बर्बाद न करें। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्विटर पर काजोल के समर्थन में लिखा, तो आज हारी हुई ट्रोल सेना के एजेंडे में क्या है? काजोल पर हमला? कैसा दुखमय जीवन है। अब इससे पहले काजोल को कांग्रेस समर्थक बताया जाए, हम आपको बता दें कि इस सब के बीच काजोल का एक और वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें कुछ साल पहले एक कार्यक्रम में जब अभिनेता अनुपम खेर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मजाक बना रहे थे, तब उसी मंच पर बैठकर काजोल मुस्कुरा रही थी और तालियां बजा रही थी। यह थी काजोल के ट्रोल होने की बात। लेकिन जिस शिक्षा पर वो बात कर रही थी और जैसे तमाम पार्टी शिक्षित नेता को चुनने के लिए कैंपेन चलाते हैं, उन तक यह संदेश पहुंचाना जरूरी है कि आज भी हमारे देश में आजादी के दशकों बाद भी शिक्षा एक प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार है। अमीर लोग अपने बच्चों को महंगे महंगे अंग्रेजी सिखाने वाले कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं, लेकिन गरीब और मजदूर तो कई बार अपने बच्चों को गांव के सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ा पाते। गरीब, दलित और आदिवासी समुदायों में आज भी एक बड़ा तबका शिक्षा से वंचित है। अगर हम राजनीति में यह मापदंड तय करते हैं कि नेताओं का शिक्षित होना जरूरी है, तो उससे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज के हर वर्ग तक शिक्षा पहुंच सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो राजनीति में पिछड़े और वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व कम पड़ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें द वायर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।